अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो बटन उसको जरूर प्रेस करें। तो आज हम बात करेंगे जी, बड़ा मशहूर ज़माना कल एक इंटरव्यू हुआ है खावर मानिका का। खावर मानिका के झूठ कहाँ कहाँ पे नजर आए उस पे बात करेंगे। इंटरव्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पे बात करेंगे। बहुत से सहाफी जो है वो कल एक्सपोज हुए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। शनीला, आप कैसे? अच्छा ज़हीर, कल इंटरव्यू आपने भी देखा, मैंने भी देखा और आपने जब देखा तो आपके उस इंटरव्यू के बारे में क्या तासुरात थे? देखिए, इंटरव्यू के मेरे अगर आप प्रीवियस 3 इंटरव्यूज के हवाले से कंपैरिजन करें, तो उस हवाले से ये इंटरव्यू उससे बेहतर था। जिस तरह आपने भी कहा कि काउंटर क्वेश्चन हुए, उसके ऊपर सारा कुछ किया गया। लेकिन मतलब उसमें उनकी पुरानी वीडियो भी चलाई गई। इवन वो जो पहले वाले इंटरव्यू हुए थे, खासतौर पे शेख रशीद वाला, उस्मान डार वाला और सदाकत अब्बासी वाला, उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं थी। ऐसे पता चल रहा था जिस तरह बस स्क्रिप्ट वो किया है और आगे आगे पढ़ दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि प्रीवियस उनके चलाए गए हैं। आगे अगर मेरे से पूछे तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंटरव्यू की एक चेन एकदम से मुसलसल सामने आई है। और जिस वक्त आपको याद होगा, मुझे तो खैर मैं क्योंकि फॉलो करता हूँ न्यूज को, आज से 5-6 दिन पहले जिस दिन गालिबन अली नवाज वान ने ज्वाइन किया था, उससे 2 दिन पहले की बात है कि एक बड़े इंटरव्यू की बात हो रही थी और ये इशारा किया जा रहा था खावर मनिका की तरफ। तो अगर ये कहें कि वो खावर मनिका साहब ने वो ज़हीर, 1 महीना 1.5 महीना पहले से ये बात हो रही है कि खावर मानिका भी सामने आएगा और एक्सपोज करेगा, खावर मानिका भी सामने आएगा। जी, जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये तो अच्छा है, आपने इसकी मज़ीद तस्दीक कर दी है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि शाहज़ेब खानज़ादा भी ने जो इंटरव्यू किया है, वो भी उस तरह से इंडिपेंडेंट इंटरव्यू नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन बेशक डाले हैं बीच में, लेकिन ये तासुर अपनी जगह पे मज़ीद मज़बूत हुआ है कि जिस वक़्त नंबर ऑफ इंटरव्यू आ रहे थे, तो शाहज़ेब खानज़ादा भी उसी लाइन का एक हिस्सा बने हैं। उन्होंने किस तरीके से कंडक्ट किया, किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया, वो अलग सवाल है। लेकिन इंटरव्यू बहरहाल जिस तरह दिखाने के तौर पे बताया गया कि उन्होंने बंदी गाला से बैठ के किया है और आजादाना तौर पे अपने घर पे बैठ के किया है, वो उस तरह का नहीं है। जिस तरह अभी आपने खुद बता दिया कि वो वाला एक था कि इंटरव्यू आना था, तो वो ये वाला इंटरव्यू भी पहले से उनके ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं है। खबर मनिका के ऊपर गिरफ्तारी के बाद आया, पहले क्यों नहीं आया, ये आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ज़हीर जो इमरान खान की लाइफ है वो कंट्रोवर्शियल तो रही है। जुमाइमा के साथ तलाक हो, रेहाम खान के साथ कैसे शादी हुई, रेहाम खान के साथ तलाक हुई, फिर उसकी किताब आई, आशा गुलेलई के साथ उनका स्कैंडल आया। उसके अलावा ये जो बुशरा मानिका वाली है, ये आपको याद होगा कि जिस वक्त इनका निकाह हुआ था, उमर चीमा ने खबर दी थी। उस खबर को सबने डिनाई किया था और कल मानिका साहब माने भी हैं कि उमर चीमा ने मुझे कॉल की और मैंने सिर्फ बताया कि हमारी अलहदगी हो गई है। उस वक्त उमर चीमा को बढ़िया गालियां पड़ी, ट्रोलिंग भी हुई, तरदीद भी की गई, लेकिन जब दोबारा निकाह की तस्वीर आई तो वही लोग निकाह के अंदर थे जो उमर चीमा की स्टोरी में थे। यानी कि अगर आपने दोबारा कहा है कि निकाह बाद में हो तो बंदे तो तब्दील कर लेते, पीछे जाके उमर चीमा कहीं पे हो जाता। फिर इद्दत वाली बात जो हुई, उमर चीमा ने उस वक्त कहा कि इद्दत में निकाह हुआ है, अब वो भी बात सामने। उन्होंने नईमुल हक को भी कॉल करके पूछा था निकाह का, तो नईमुल हक ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नईमुल हक भी सच्चा था क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि निकाह हो गया हुआ है। ये 4-5 लोगों को पता था, जिनमें एक ये अवान ये थे, ये कौन है जी, मैं नाम भूल गई हूँ, जो अलीम खान के साथ बहुत ज्यादा हैं, ओन चौधरी। ओन चौधरी, क्योंकि उनकी बीवी शायद वो जो एक्ट्रेस नूर थी उनकी वजह से हाँ, ताल्लुक। ओन चाहे ओन का भी पत्ता काट दिया गया और फिर उन्होंने भी ये इंटरव्यू दिया। तो मतलब ये कि ये सारी चीजें थी। मानिका साहब खुद सब फायदे उठाते रहे। हम लोगों को, सहाफियों को पता था कि पंजाब के अंदर बुजदार के वहां पे कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और ये मानिका साहब खुद, इनका बेटा। पीसी के अंदर इन्होंने कमरे लिए हुए थे, तमाम पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े मंसूबे होते थे उनकी कमीशन ये खा रहे थे। आज ये वो दूल्हे दुल्हाए हाजी सनाउल्लाह बनना चाह रहे हैं, तो वो तो आवाम को पता है। जो लोग जानते हैं, जो लोग इन्फॉर्म्ड हैं, उनको पता है कि ये सब कुछ हुआ है। जो इमरान के सपोर्टर हैं उनको इमरान खान खुद भी आके कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे। सो मेरा ख्याल था कि ये एक यूजलेस प्रैक्टिस है। उसकी वजह ये है कि स्कैंडल्स जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं, दुनिया के अंदर होते हैं। क्लिंटन की इम्पीचमेंट हो गई थी मोनिका लेविंस्की के साथ स्कैंडल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि जो एक सपोर्टर है खान के, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से।
انہوں نے بہت سے اسکینڈلز دیکھے ہیں, اس کے باوجود وہ عمران خان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. اگر میں اس کو ریورس میں لے کے جاؤں, آپ کے 3 پوائنٹ ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خبر منی کا سب خاموش رہے, چپ رہے 3-4 سال. اچھا وہ صرف نہ صرف خاموش نہیں رہے, بلکہ انہوں نے ان کا بیان رات کو جو شاہزیب نے بھی چلایا اس کو اگر مزید تفصیل سے چلا دیا جاتا, جو رات کو انہوں نے تعصب دینے کی کوشش کی کہ مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا اینڈ پہ بھی کہ شادی ہونے جا رہی ہے, حالانکہ اس وقت وہ ویڈیو بیان کچھ چلایا, اس کا کچھ حصہ چلایا کہ عمران خان بھلے انسان ہے, بشرا بی بی بڑی نیک خاتون ہے. وہ اس کا اگر آگے جا کے چلاتے تو انہوں نے کہا جی میں نے خود طلاق 3 مہینے پہلے دی تھی, یہ بھی تھا اس کے اندر, اور یہ بھی تھا کہ شادی کا جو انہوں نے وہ کیا ہے وغیرہ. خیر اس پہ جو آپ نے فائدہ اٹھانے کی بات کی ہے, میرا بھی بالکل یہی پوائنٹ ہے کہ جس وقت وہ گرفتار ہوئے تو پھر اپنے آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ میں ٹوٹ گیا تھا, میں یہ کر لیا تھا, میں نے یہ کر لیا تھا. رات کو احسن جمیل گجر کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں. 20-21 سال کی ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی ہوئی ہے دوسری. اچھا چلیے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. اچھا نہیں میں بتا مطلب ہے کہ آپ ہوئے تھے تو آپ اس وقت دیکھیں اگر آپ کو اختلاف تھا, میرا بھی یہی ہے کہ اس وقت کیوں سامنے نہیں آیا. دیکھیں وہ جو گوندل والا واقعہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ پروٹوکول نہ دینے پہ آپ نے ڈی پی او وہاں سے کروایا, پھر پاک پتن کے اندر جو تھے ان کو پورا پروٹوکول ملتا رہا ہے. پھر وہ جو بات ہوئی کہ نکاح جا کے مکہ کے مدینہ میں کروایا گیا تھا اور وہ سارا سرکاری خرچے پہ کروایا گیا تھا, پورا جہاز بھر کے ان کا ٹبر وہاں پہ گیا تھا. بہت سی چیزیں ہیں نا, مطلب آپ پریشر میں اس کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت پریشر میں جھوٹ بول رہے تھے یا آج پریشر میں جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس وقت پریشر میں جھوٹ بول رہا تھا کہ مجھے فرا گوگی نے کال کر کے کہا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, اس وقت اگر پریشر میں وہ جھوٹ بول رہے تھے تو آج تو عمران خان کو گرفتار ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں, آج تو بشرا بی بی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ پریشر ابھی تک کیوں قائم رہا, اور یہ پریشر اس دن کیوں ریلیز ہوا ہے جس دن آپ گرفتار ہوئے اور آپ کو ضمانت ملی ہے تو آپ کو کیا ہے. تو اس وقت اگر پریشر میں جھوٹ بول رہے تھے تو اسی دن آگے بیان دے دیتے جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے. یہ پھر اپنی گرفتاری کے بعد انہوں نے آگے بیان کیوں دیا, رہ گیا دوسرا. ہاں جو کھایا پیا ہوا نا اس کا ڈر ہے نا, بہت کچھ کھایا ہوا انہوں نے, اس دور میں اتنا پیسہ کمایا ہوا انہوں نے. جس طرح جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عمر چیمہ کے حوالے سے جو بات کی ہے, نکاح کے حوالے سے بات کی ہے, میرے خیال میں نکاح جو ہے اس کے اوپر کافی ساری باتیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر مفتی سعید نے خود بھی کہا تھا کہ اگر نکاح عدت والے کے اوپر, اگر عدت والے کو 2 منٹ کے لیے میں سائڈ پہ بھی رکھوں تو نکاح کرنا عورت کا اور مرد کا ایک ذاتی فعل بھی ہے اور یہ ایک عین سنت بھی ہے. تو نکاح کو میرے خیال میں اتنا کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تھا کہ نکاح ہو گیا نہیں ہوا, نکاح ہو گیا نہیں ہوا. تو یہ اس طریقے سے یہ بھی ایک قسم کی کریکٹر اساسینیشن کی گئی تھی. ہاں مدت کے اوپر, عدت کے اوپر. ظہیر میری بات یہ ہے کہ ایک جب لیڈر ہوتا ہے نا اس کی ایک سٹوری دی جاتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ریحام خان کی بھی نصرت جاوید صاحب نے سٹوری دی تھی اور اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ ریحام کا نکاح اکتوبر میں ہوا, لیکن عمران خان نے اس کو جا کے ڈسکلوز جنوری میں کیا تھا. پھر ریحام خان نے بعد میں کہا تھا کہ ہاں ہمارا نکاح اکتوبر میں ہوا تھا. یہ ایک نیوز ہے اور صحافی دیتا ہے, یہ کردار کشی نہیں ہے. یہ عمر چیمہ نے سٹوری دی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہوا عمران خان کا, پہلے نکاح کی دی تھی پھر عدت والی دی تھی. نکاح کی خبر دی, عمران خان نے تردید کی. میرا تو صرف پوائنٹ اتنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا عمر چیمہ کی دفعہ, دوسری دفعہ جب ہوا تھا تو تصویر دیتے ہوئے پھر بندے چینج کر لیتے تاکہ آپ کی جو دی ہوئی خبر تھی وہ اتھینٹک رہتی. صحافی کا کام خبر دینا. عمر چیمہ نے کوئی کردار کشی تو کی نہیں تھی اس کے اندر کہ وہ مل رہے ہیں یا عاشقی معشوق کی, بلکہ میں اس پہ بات کروں. عمر چیمہ نے اگر آپ کو یاد ہو ایک اور بڑا باریک کام کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کسی بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے اور وہ پتہ نہیں پریگننٹ ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ بڑا کام ہوا تھا اس ٹائم, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو کردار کشی میرے خیال میں کریکٹر اسیسینیشن اسی کو کہتے ہیں کہ آپ چیزیں بعد میں وہ سامنے بھی نہیں آئی. عمران خان کا اس میں نام نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک نام نہیں تھا. لیڈر, وہ اشارہ آپ کو پتا عمر چیمہ صاحب کا اشارہ کس طرف تھا؟ ظاہر ہے ان کا اشارہ نہ تو نواز شریف کی طرف تھا, نہ وہ کسی عام آدمی کی طرف ہوگا, نہ وہ اسد زرداری کی طرف ہوگا. دیکھیں دل میں چور کیوں, شہباز شریف کی بھی طرف ہو سکتا ہے. شہباز شریف بھی تو بڑے رنگین مزاج ہمارے وزیر ہیں. اور آپ یہ خود بھی ہو سکتا تھا نا, تو عمران خان کے دل میں کیوں چور ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل ہمارے صحافیوں نے بڑا اخلاقی اس پہ لیا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ آپ ون سائیڈڈ ہو کے آ کے اخلاقیات پہ بات کریں, لیکن ظہیر اسی معاشرے کے اندر اسی صحافیوں کے ساتھ جو کل بات کر رہے تھے, میں نام بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لے لیں, ہم بہت زیادہ کھل کے لے لیتے ہیں, تو مبشر زیدی صاحب ہو گئے, وسعت اللہ ہو گئے, یا نادیہ مرزا ہو گئی, یا کاشف عباسی نے آشا گل الہی کا کیا,
इन सब ने तनवीर ज़मानी का इंटरव्यू किया, उसमें क्या था, आसिफ जरदारी को कंट्रोवर्शियल बनाते जी, ये उसकी बीवी है, उसके साथ स्कैंडल है, ये सब कुछ चलता रहा हमारे इसको। फिर हमने अयान अली की कितनी किरदार कुशी होते देखे, हमने तो यहाँ भी देखा कि वो प्रेग्नेंट हो गई हुई है, आज 8 साल हो गए वो बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा जो अयान अली से पैदा होना था, उसकी कितनी किरदार कुशी फिर हमने होते हुए देखी। फिर आशा आहत को जो जिसने हमजा शबाशिर का क्लेम किया था कि मेरे साथ उसने शादी की है, इन्होंने फिरदौस आशिक अवान ने और यास्मीन राशिद ने अपने साथ बिठाकर उसका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, नादिया मिर्जा ने उसका इंटरव्यू किया, चैनलों के ऊपर उनके इंटरव्यू वगैरह चलते रहे हैं। रेहाम खान की जब इमरान से शादी हुई तो रेहाम खान के दूसरे हस्बैंड के जो इंटरव्यूज थे वो चलते रहे रेहाम खान के बारे में। तो ये सब कुछ इस मीडिया पे होता रहा हुआ है। वो सहाफी जो आज अखलाकियात का म्यार लेके खानजादा को मातूब ठहरा रहे हैं, क्या ये जब ये सब कुछ वो कर रहे होते थे तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं थी, टारगेटेड था ना वो भी सब कुछ भी। नहीं, उसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो वो कहते हैं ना कि 2 गलत चीज़ें जो है वो एक सही चीज़ें नहीं हो सकती। उस वक़्त अगर मेरा और आपका मौक़िफ़ ये है कि उस वक़्त गलत हुआ था, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि अभी भी गलत हो रहा है। हम इसको डिफेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकते। अभी ट्विटर के ऊपर यही हो रहा है। हमने खानज़ादा का दिफा नहीं किया, लेकिन हम आईना तो दिखा सकते हैं ना। नहीं, आईना बेशक दिखाएं, लेकिन हमें ये जरूर कहना पड़ेगा कि अगर उस वक्त उन्होंने गलत किया था। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि आयशा गुलेलाई जो थी वो खुद सामने आई थी और खुद उन्होंने आके इंटरव्यू दिया था। क्या आयशा गुलेलाई के पीछे कोई इस तरह से गिरफ्तार किया गया था उसे? बेशक प्रेशराइज अगर कहीं पर किया गया हो, या वो अपनी मर्जी से आई थी, या वो एक एम्बिशियस थी किसी उसको लेके। और तनवीर ज़मानी का जहां तक आपने बात की है, तनवीर ज़मानी जो है वो खुद आई थी सामने, उन्होंने खुद आके इंटरव्यू दिए थे। ये वाली सूरत हाल नहीं थी कि बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं और बंदे जो है कहीं से अपीयर होते हैं और उसके बाद एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है। एक प्लानिंग के तहत एक खास खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाती है, और वो शादी फिर साबित भी हुई है ना। ज़मानी की शादी तो चले साबित नहीं हुई थी। आप क्या आपका जो एक पॉइंट है, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि आप कह रही हैं कि न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज देनी होती है साफी ने। ये बात आप कह रही है जब जो उमर चीमा है वो इमरान खान के हवाले से देगा, जब कोई रेहाम खान के इमरान खान के हवाले से देगा, हर जगह इमरान खान के हवाले से देगा तो साफी अपना हक समझ के दे रहा है। लेकिन जिस वक्त वही वाली बात आयशा आहत पे आएगी, वही वाली बात आसिफ जरदारी पे आएगी, वही वाली बात किसी और पे आएगी, नहीं जी वो तो कैरेक्टर असैसिनेशन हुई थी। तो ये डिफरेंस आप बीच में क्रिएट कर रही है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप लोग एक चीज सारे करके एक सियासतदान के साथ लगे हुए हैं, उस वक्त देखिए अयान अली जो है उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते वो खुद सामने आई है। अयान अली के बारे में बाकायदा खबरें दी गई थी, अयान अली के बारे में बाकायदा फीड किया गया था सहाफियों को, और सहाफी चलाते रहे हैं, खबरें देते रहे हैं, बहुत कुछ उसके बारे में हुआ था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो सहाफी अखलाकियात का आज मंबर पे खड़े हो गए हैं एक सियासतदान के लिए, तो हमें सबके लिए ये चीज रखनी चाहिए। अभी पिछले दिनों ही जो एक वो थे 92 न्यूज के एक सहाफी थे, उन्होंने वीलॉग किया ताहिरा सैयद को लेके। पहले तो बात मुझे तो समझ नहीं आई कि चेयर लिफ्ट जो आपकी मरी के ऊपर है उसको रात के टाइम कौन सी मोमबत्ती वहां पे जलाई गई, जो खुली चेयर लिफ्ट के ऊपर वो मोमबत्ती जो थी वो जलती भी और नवाशी ने कैंडल लाइट डिनर किया। ऐसी चीजें भी आप इस माशरे के अंदर कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हैं। तो जहां पे एक बंदा जिसकी बीवी के साथ तलाक दिला के शादी की है, वो बंदा आके जब बात कर लेगा तो फिर आप सहाफी को मातूब नहीं ठहराए ना, फिर आप अपने गिरेबानों में भी वो झांके बंदा कि बात करे। मेरा यहाँ फिर इख्तलाफ है ना। वो बंदा पिछले 4 साल बात करता, वो बंदा ये सारे इमरान खान हुकूमत में था तो बात करता, वो बंदा इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ था तो बात करता। लेकिन जिस टाइम एक पूरी चेन आती है, पूरा एक पहले से यानी किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि तनवीर ज़मानी ने आगे इंटरव्यू देना है। यहाँ पे तो एक महीना पहले आपने खुद बताया कि इसका 1 महीना पहले से पता था खबर मनी का इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू जो है वो किसी के कहने पे नहीं किया जाता। मैं अगर साफी हूँ, मैं लाजमी अभी आयशा आहत की अगर आप मिसाल लें, आयशा आहत तो हर किसी को खुद अप्रोच करती थी। मैं इस चीज का गवाह था कि काशिफ अब्बासी साहब को भी उसने अप्रोच किया था। काशिफ अब्बासी साहब ने इंटरव्यू नहीं किया था उनका, वो तो खुद अप्रोच करती फिर थी। यहाँ पे एक खातून जो वो घर में बैठी हुई, उसको फिर इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं, या एक पूरे चेन चलता है पूरा। आशा आहत को लेकर फिरदौस आशिक अवान और यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, आप घरों तक पहुंचे ना, यही मैं बात कह रही हूँ आपसे कि जब आप किसी के लिए गड़े खोदते हैं तो फिर वो आगे जाके चीजें जो आपके लिए निकलती हैं। अभी पिछले दिनों मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो महीना पहले की बात है, ये जो कल सहाफी सारे लगे हुए थे और तनकीद करते सारे यूट्यूबर्स जो है पीटीआई के, इन सब ने उस न्यूज को कितना उठाया था ताहिरा सैयद वाला, जो कि आप जमाने हो गए जिसका कहीं पे अता पता ही नहीं है, जिसकी कोई बात ही नहीं है, और आप एक गड़े मुर्दे उखाड़ के ला रहे हैं कि वो जो कैंडल लाइट डिनर हुआ उसके ऊपर बैठ के
चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठ के आधी रात को पिंडी की चेयर लिफ्ट पे आप भी बैठे होंगे, हम भी बैठे हुए होंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि स्टोरियां बनाई जाती हैं, बना रहे हैं आप खबर मानिका को। मैं तो सबसे पहले ही मैंने आते आपके साथ कहा है कि सारे फायदे उठा के 4 साल बाद ये गंगा नहाने चल पड़े, हम वो बात को करें। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सहाफी जो है वो पिक एंड चूज मत करें कि आप एक को मतूब ठहरा दें और बाकियों को आप अखलाकियात के झंडे पकड़ा दें। ये बिल्कुल मैं इस चीज पे आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फिर अगेन उस तरफ आऊंगा कि हर टाइम पे ऊपर मतलब जो अगर हमें पसंद हो लेकिन वो गलत हो रहा हो तो हमें वो गलत लगना शुरू हो जाता है, जो हमें पसंद ना हो वो गलत हो रहा हो वो ठीक लगना शुरू हो जाता है। हर वो वाला काम भी गलत था तो ये वाला भी गलत था। मैं दोबारा अगर इंटरव्यू पे आता हूँ, शाहजेब खानजादा साहब ने डीपीओ वाले के ऊपर खूब रगड़ा लगाया गोंदल वाले इशू के ऊपर, ठीक है। उनके पुरानी वीडियो चलाई वो वाली, वो लेकिन सेंसर करके चलाई। मैंने आपको ये पूरी खबर मेरे सामने पड़ी हुई है ये वाली, वो सेंसर करके चलाई। लेकिन जहां पे उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर उनके अटैक किया तरीके के साथ, जहां पे उन्होंने कहा कि आधी आधी रात को जाके मिलते थे, जहां पे उन्होंने पता नहीं कितनी बातें की, वहां पे हर टाइम के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर वो लुकमा दे सकते थे, वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और जिस शाहजेब खानजादा को मैं जानता हूं वो मजहबी कार्ड कभी नहीं खेलते, लेकिन इद्दत वाले मामले के ऊपर खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आप कह सकते हैं कि खबर आई थी, मुफ्ती सईद ने खबर दी थी, लेकिन इद्दत वाले पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने मजहबी कार्ड खेलने के बाद एक इस तरह का तासुब देने की कोशिश की है जिस तरह वो एक लोडेड क्वेश्चन था और एक तासुब देना था। अपने आप को साफ करने के लिए उन्होंने 2-3 मुगलों के ऊपर से मिट्टी जरूर झाड़ी है, लेकिन जहां जाती नोयत के हमले हुए हैं वहां पे उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कहीं नहीं किया। मैं आपको बेताशा जगह ये चीजें बता सकता हूँ उसके इंटरव्यू के अंदर। ये इद्दत वाला जो मुकदमा है, ये तो मुकदमा चल रहा है, ये तो मामला अदालत में पहुंचा हुआ है, ये तो हम अदालत में देख लेंगे कि अदालत इसके ऊपर क्या फैसला देती है। इस पे मैं मजे की बात आपको बता देता हूँ कि मुफ्ती सईद जिन्होंने दोबारा निकाह पढ़ाया था, खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये एक हदीस है कि इस तरह का निकाह कम मुद्दत के टाइम पे हो गया था। उन्होंने वाकया सुनाया था, फिर उसके बाद उसका भी दोबारा निकाह हुआ तो रुजू हुआ दोबारा से। तो उन्होंने कहा था ये सारी चीजें हैं जो है वो चुपचाप करनी चाहिए। पहले नंबर पे तो मुफ्ती साहब खुद इस चीज के जिम्मेदार है कि उन्होंने इस चीज का शोर क्यों डाला आगे। उसके बाद फिर उसको लेके हर बंदा फिर शुरू हो गया। दोबारा निकाह क्यों पढ़ाया? उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। उनको इमाम को इनकार करना चाहिए था कि मैं आपका दोबारा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा अगर आप वो जो वाकया दे रहे। दूसरी बात है कि ये मामला अदालत में जा चुका है, देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है, या आइंदा आने वाले दिनों के भी अंदर एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा। बाकी बुशरा बीबी को घर में बैठी हुई खातून बिल्कुल नहीं है। उनकी ऑडियोज आई हुई है जिसमें तोशा खाना के बारे में जो उनकी बातें हो रही है, जो अरसलान को वो गाइडलाइन दे रही है। उसके अलावा भी उनके बहुत से मामलात के अंदर सियासी तौर पे वो रही हैं। इमरान खान खुद कहते थे मुझे बुशरा बीबी ये बात बताती थी, मुझे बुशरा बीबी। तो घर में बैठी हुई वो खातून नहीं है। उनका पूरा यहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि देखिए खबर मानिका उनके हस्बैंड है, उन्होंने एक्स हस्बैंड है, उन्होंने आगे इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। अच्छा अब इनका कंपैरिजन अगर तनवीर जुमानी से करें, वो एक औरत थी, उसने अपना आके उन्होंने मौकफ दिया। आयशा आहद ने अगर बेशक गलत भी कर रही थी, उन्होंने अपना आके मौकफ दिया। यहाँ पे बुशरा बीबी का मौकफ कोई पता नहीं कहाँ पे है, उनका मौकफ क्या है, वीडियो को चाहिए वो ले, बजाय इसके कि एक जब चेन चल रही है पूरी इंटरव्यू की, सबको पता है कि प्रेशर राइज करके किसको टारगेट किया जा रहा है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ ये कि पहले उसको स्कैंडलाइज किया गया, फिर उसका इंटरव्यू लिया। दूसरी बात ये है कि इस सारे मौके के ऊपर अब मैं इसको खत्म करने लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। मुझे कंदील बलोच बहुत याद आई है। सबसे पहले ये खबर उसी ने दी थी कि बनी गाला में कोई बुशरा बीबी आके रहती है और फिर वो पुरसरार तौर पे गैरत के नाम पे कत्ल हो गई। तो पता नहीं कि वो शायद इस किस मामले के ऊपर वो होगी, लेकिन कल से उसको भी बहुत से लोग जो याद करें। सबसे पहले खबर 2015 में उसी ने दी थी, बुशरा बीबी बनी गाला में आके रह रही हैं। तो हम फिर आएंगे आपके सामने। हमने अपना पॉइंट व्यू आपके सामने रख दिया है, हम दोनों का। आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं इस इंटरव्यू के बारे में। हमें आपके फीडबैक का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।